जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के इतिहास के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, आज की क्लास एक तो बेस टीसी वालों के लिए और साथ ही दोस्तों एक पीटी ईटी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथियों, हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि आपके बेस टीसी और पीटीईटी में क्वेश्चन बन सके। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि शाकंभरी, जिसे दोस्तों हम सांबर कहते हैं, के चौहान राज्य का संस्थापक कौन था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि शाकंभरी, जिसे हम सांबर कहते हैं, के चौहान राज्य का संस्थापक कौन था। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी वासुदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, अगर हम बात करें वासुदेव की, तो वासुदेव को चौहान, ठीक है साथियों, चौहान वंश का, ठीक है, वंश का इसे संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, साथियों वासुदेव को कहा जाता है। और साथियों, बात करें चौहान वंश की कुल देवी की, तो साथियों इसका आंसर होगा शाकंभरी माता। ठीक है, शाकंभरी माता है साथियों, आशापुरा माता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा वासुदेव। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि श्री अजयराज संस्थापक थे। श्री अजयराज कहाँ के संस्थापक थे। साथियों, अगर हम बात करें अजयराज की, तो ये साथियों पृथ्वीराज, ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र कौन थे साथियों, तो हो जाएगा अजयराज। ठीक है, और साथियों हम बात करें चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो साथियों इसका आंसर होगा वसुदेव, जो कि चौहान वंश के संस्थापक थे। तो साथियों श्री अजयराज संस्थापक कहाँ के थे, साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में साथियों अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी। और दोस्तों इसका प्राचीन नाम था अजमेरों के नाम से इसे जाना जाता था। और दोस्तों अगर हम बात करें अजमेर के उपनाम की, तो इसे भारत का मक्का कहा जाता है, अंडों की टोकरी कहा जाता है, राजस्थान का देश से कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रराज चतुर्थ इसका सही आंसर होगा। इसे दोस्तों विशाल द्वीप से कहा जाता था। अगर हम बात करें इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल साथियों 1150 से 1164 तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, और साथियों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि संस्कृत का जनक किसे कहा जाता है, साथ इसका आंसर होगा महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन साथियों आपके लिए रहने वाला है कि किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी एग्जाम दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है कि किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा ए विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें साथियों संस्कृत विद्यालय था, उसमें दोस्तों उसके बाद मोहम्मद गौरिया था, उसने दोस्तों इसे तोड़ा दिया था। और दोस्तों जो संस्कृत विद्यालय था इससे मस्जिद बनाई दी गई थी। किसने साथियों, मोहम्मद गौरिया से तोड़ा कर इसे मस्जिद बना दिया गया था। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि किसके साथ हुए युद्ध में प्रियमर्दिनी देव चंदेल को अपने दो वीर सेना नायकों अल्लाह और उद्दल को गंवाना पड़ा। साथियों किसके साथ युद्ध लड़ा था, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा था और साथियों युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इसे दोस्तों हम बात करें तो इसे वीरानगढ़, ठीक है, इसे वीरानगढ़ अकोटी में दोस्तों युद्ध लड़ाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि त्रायन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहने वाला है कि त्रायन के प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। और साथियों एक और मैं आपको बता दूं कि प्रथम युद्ध हुआ था 1191। अगर हम बात करें साथियों सेकेंड युद्ध की, तो साथियों हुआ था 1192 में। साथियों सेकेंड युद्ध हुआ था।
ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए थे। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए कि राय पिथौरा क्या है। साथियों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन कि राय पिथौरा क्या है, ये क्वेश्चन में दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि राय पिथौरा क्या है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसको, ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, पृथ्वीराज तृतीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान में आए। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, राणा सांगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंदराज इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों हम बात करें जब पृथ्वीराज चौहान और दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की जो विजय हुई थी और दोस्तों और दिल्ली पर किसका शासन हो गया था। साथियों मोहम्मद गौरी का शासन हो गया था और दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान था उसका पुत्र था गोविंदराज जो कि दोस्तों रणथंभौर में आकर रणथंभौर में दोस्तों चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था। साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमीर देव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जय सिंह सूरी के लेखक कौन था। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि जय सिंह सूरी के लेखक कौन था। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा हमीर मद वर्धन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन साथियों आपके लिए रहने वाला है कि प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिहारों के जालोर शाखा का संस्थापक कौन था। प्रतिहार की जो जालोर शाखा थी उसका संस्थापक कौन था। साथियों ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यार नरेश वस्त्रराज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। प्रतिहार वंश का सबसे अच्छा शासक कौन था। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा महिरभोज इसका सही आंसर होगा जो कि दोस्तों प्रतिहार वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण जो कि 1018 से 1019 ईस्वी के समय प्रतिहार शासक था कौन था। साथियों शासक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राजेपाल इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के साथ हम चर्चा कर लेते हैं कि परमारों की आबू शाखा का संस्थापक कौन था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामों के लिए कि परमारों की आबू शाखा का संस्थापक कौन था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ ही हम चर्चा कर लेते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए कि मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मालवा के परमार शासकों में किसे सबसे महान शासक माना जाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा भोज परमार को। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं
कि बोझ परमार की रचना जो थी उसका सरांगण सूत्रधार किस विषय में संबंधित है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थापत्य शास्त्र से। ठीक है साथियों, और ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बेस और साथियों पीटीटी में क्वेश्चन बन सकते हैं। और साथियों अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर साथियों आप इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में एक नए शानदार क्वेश्चनों के साथ। अलविदा, जय हिंद।